ससुराल की उम्मीदें आज दुल्हन बनकर आई ससुराल। सोहा चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। अनगिनत सवाल, क्यों किसी के घर आना पड़ता है एक लड़की को, क्या रिवाज बनाया है समाज ने। पर ध्यान अचानक से पास की आवाज़ पर गया। सब ससुराल की रिश्तेदार, बुआ, चाची, मामी, भाभी, सभी की सब कानाफूसी सुन रही थी। सभी की मायके से काफ़ी आया है, सब मेहमानों को भी अच्छा दिया है। तभी किसी ने कहा, अरे देंगे क्यों नहीं, हमारा तेजस भी तो इंजीनियर है, बड़ी कंपनी में। देवर के साथ की रस्म में भी सोने की चैन भारी घड़ी मिली थी। अकेली लड़की है। तेजस के पापा ने पहले ही तय कर लिया था क्या देना है। देखो क्या क्या देगी बक्सा खोलने में। हमारी शादी में तो जो नंद जेठानी बक्सा खुलाई में मेरी सबसे महंगी साड़ी पर हाथ रखा था, आज भी मन में है। वो साड़ियाँ बड़े मन से खरीदी थी। सोहा को पता था जो सामान है उसमें से दिया जाएगा ननद, जेठानी, सास और देवरानी को। माँ ने सोहा को सब रस्मों का बताया था, और ये भी फेरों की साड़ी नंद को दे देना। रस्म में देवर नंद जेठानी की होंगी, जो मांगे देती रहना। बक्सा खुलाई, तेरी सूटकेस में जो तेरी साड़ी सूट हैं वो कोई भी नंद लेगी, जो चुनने दे देना। और वही हुआ। सब आकर खड़े हो गए। क्या लेगी ननद। नंद रानी ने सबसे महंगी साड़ी जो सोहा की पसंद थी उस पर हाथ रख दिया। दिल में बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये उसने बहुत मन से खरीदी थी। अगले दिन सासू माँ ने बताया, नहाकर जो आओगी तब वो जो पहनोगी वो साड़ी जेठानी की। बस एक खाना बनाई का नेक सोहा को दिया गया। बताया भी गया कि सोहा जब भी ससुराल आओ मायके से तो सास ससुर के कपड़े आएंगे। हर त्योहार पर थाल, लोटा, पूजा का सामान सास ससुर के कपड़े होंगे। जो भारी पीतल का सामान बारात मंगा कर ले गई थी वो सब नंद की शादी के लिए रख दिया गया था। उसका कोई प्रयोग होगा भी नहीं। सब रीति रिवाज मायके के ही थे। सब सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मायके वालों पर हो ना हो, रुपए सब करने के लिए ससुराल वालों ने सारी जिम्मेदारी की रस्में, ज़िंदगी की रस्में लेने की मायके के नाम लिख दी हैं। ससुराल की तरफ से कुछ नहीं। ये कैसे बेमतलब रिवाज। बाबा ने पता नहीं कैसे कैसे सब करा होगा। सोहा आंखों में आंसू लिए दिल में न जाने कितनी बातें दबा कर बैठी थी। मन कर रहा था पूछूं सबसे, कौन कैसे देता है पाई पाई जोड़कर अपनी जमा पूंजी की ससुराल में बच्ची उसकी खुशी रहे। बेटी होते ही जमा करने में लग जाता है पिता, खुशी से ज़्यादा देना चाहता है। चाहे कम हो उसके पास, उधार लेना पड़े या ज़मीन बेचनी पड़े, बस लेना ही सब कुछ है। कितनी खुशकिस्मत होती है वो लड़की जिनके ससुराल वाले मायके से लेने की उम्मीद नहीं करते। बहू को बेटी बनाते हैं। कुछ रीति रिवाज होते हैं जो होने भी चाहिए, पर लेने के चक्कर में ये अनगिनत बढ़ते गए, कुछ जानकर बना दिए गए, चाहे लड़की के परिवार वाले समर्थ ही ना हों। आप सबके इस कहानी के बारे में क्या विचार है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। कहानी अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।